हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। माय नेम इज स्वाति और आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर का साइंस एजुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी हो गया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो और इसके बाद यूनिट 5 भी हो जाएगा, तो जल्दी ये भी सीरीज़ खत्म हो जाएगी। तो मुझे नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट की सीरीज़ हम स्टार्ट करें, ठीक है। सोशल साइंस की या इंग्लिश की मुझे बता देना, ठीक है, या फिर वर्क एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन, ये भी बता देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 4 को। यूनिट 4 है हमारा पॉपुलराइजिंग साइंस इन स्कूल, कि स्कूल्स में कैसे साइंस को हमें बढ़ाना चाहिए या इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये सब क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट्स। क्या होते हैं प्रोजेक्ट्स? देखो, प्रोजेक्ट साइंस को पॉपुलर बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के बिना साइंस हो ही नहीं सकता। तो साइंस के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से साइंटिफिक टॉपिक्स एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें समझते हैं, या फिर टीचर्स भी दे सकते हैं अगर उनको समझ नहीं आ रहा है किस टॉपिक पे वो करें। तो बहुत सारे टॉपिक्स बच्चों को देते हैं, जानने को मौका मिलता है बच्चों को उस टॉपिक पे। वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस पर बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, उस पर अपना कंक्लूजन निकालते हैं, एक्सपीरियंस लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। और बहुत सारे मेथड्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे इंक्वायरी मेथड हो गया, क्वेश्चन प्रूविंग मेथड हो गया। तो बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हुए बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, राइट। अगर हम इसके रोल की बात करें तो इससे रिसर्च स्किल्स डेवलप होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों में डेवलप होगी, थ्योरी को प्रैक्टिकल में लेके जाना है, लेके सीखना बच्चों को समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं थ्योरी को या थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिस में लाना वो सीखते हैं, कि उसको हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ये सब सीखते हैं। बेनिफिट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स अपनी फील्ड्स में प्रेजेंट रहते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, उनकी ओनरशिप आती है उनको, कि हाँ ये काम मैंने किया, ये प्रोजेक्ट मेरा है, मैंने इस पर रिसर्च किया, मैंने इसको ये किया। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए बच्चों में, तो ये भी बच्चों में आती है। तो स्टूडेंट अपने फील्ड में बहुत अच्छे हो जाते हैं, उस टॉपिक में बहुत अच्छे हो जाते हैं और बहुत अच्छा नॉलेज उन्हें मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेमिनार्स एंड डिस्कशंस। देखो, सेमिनार्स और डिस्कशंस आइडिया एक्सचेंज करने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बच्चे अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। वहाँ पे टीचर्स होते हैं बहुत सारे, हमारे एजुकेशनिस्ट होते हैं, हमारे रिसर्चर्स होते हैं। साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंटिस्ट भी आ सकते हैं। उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, उनके आइडियाज़, अपने आइडियाज़, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो रोल की अगर बात करें तो उसमें बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगे, बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है ना ये। और अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग का इन्वायरमेंट बनाता है। बच्चे एक साथ मिल के, अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, वो सब अलग अलग जगह से आते हैं बच्चे, वो सब मिल के एक जगह बैठते हैं, सीखते हैं, सेमिनार हॉल में डिस्कशन करते हैं। तो सेमिनार्स और डिस्कशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भी ये आपको हेल्प करता है साइंस की नॉलेज इम्प्रूव करने में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वन टॉपिक यूजिंग पावर पॉइंट और फ्लैश। तो पावर पॉइंट और फ्लैश के थ्रू बहुत सारे प्रेजेंटेशन करना, क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। इससे बच्चे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीखेंगे, पावर पॉइंट का यूज़ करना सीखेंगे, फ्लैश का यूज़ करके प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन डिलीवर करना सीखेंगे। तो रोल इसका यही है कि ये कहीं ना कहीं आईसीटी की स्किल्स डेवलप करेगा, आईसीटी की नॉलेज डेवलप करेगा स्टूडेंट्स में, और साथ ही में बच्चों के अंदर साइंस की नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। किसके साथ इंटीग्रेट करके? आईसीटी के साथ इंटीग्रेट करके आप साइंटिफिक नॉलेज भी डेवलप करोगे स्टूडेंट्स के अंदर। स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन को क्लियरली और विजुअली प्रेजेंट करना आएगा, बच्चे सीख पाएंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम आईसीटी के थ्रू कैसे क्लियरली और विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इंगेजमेंट बढ़ाता है बच्चों के अंदर साइंटिफिक नॉलेज से, आईसीटी से, ठीक है। और कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होती है बच्चों में, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही बेहतरीन हो जाती है और फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में। तो साइंस में आईसीटी का यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं साइंस क्लब्स एक्टिविटीज़ और इको क्लब्स एक्टिविटीज़
कि क्या है, ये क्यों है, किस लिए है। तो अगर हम बात करें साइंस क्लब एक्टिविटीज़ जो होते हैं, साइंस क्लब एक्स्ट्रा करिकुलम सेटिंग्स होते हैं। यहाँ पे स्कूल्स के बाद साइंस एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन या फन एक्टिविटीज़ के लिए ग्रुप होते हैं। इसमें बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं और थोड़ा बहुत फन करते हुए चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर रोल की बात करें तो ये थोड़ा सा नॉन फॉर्मल लर्निंग मिलता है, बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ती है और सिलेबस से अलग एक्सप्लोर करने का बच्चों को मौका मिलता है। तो इसलिए जो साइंस क्लब एक्टिविटीज़ होती है ये भी बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंदर पीयर लर्निंग बिल्ड होती है, बच्चे अपने आस पड़ोस अपने दोस्तों के साथ सीखते हैं, अपने पीयर लर्निंग क्लासमेट्स के साथ सीखते हैं, रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, सोशलाइजेशन बच्चों को आ जाता है, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें इको क्लब एक्टिविटीज़ की, तो इको क्लब्स इन्वायरमेंट पर फोकस करते हैं मेनली। तो इको नाम है ना, यानी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके जो एक्टिविटीज़ होती है वो इको क्लब में होती हैं। तो अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इन्वायरमेंट अवेयरनेस और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स पर काम होता है इसमें, जैसे ट्री प्लांटिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन को कम करना, इन सब चीज़ों पे बात होती है। ये सब चीज़ें करते हैं, इको क्लब की एक्टिविटीज़ होती है, इको क्लब के मेंबर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोगों को क्या करना है ना, बच्चों को सेंसिटिव बनाना है इन्वायरमेंट को लेके, कि बच्चे सेंसिटिव हो, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें, उन्हें गंदा ना करें, उसको अच्छा करके रखें। तो रोल की अगर हम बात करें तो साइंस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वायरमेंटल इश्यूज से जोड़ना इको क्लब का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो हाँ, इसमें भी बच्चे एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहा है, सोशल स्किल बढ़ रहा है बच्चों में, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे बच्चे, एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा सिटीजन जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, इन्वायरमेंट को लेकर सेंसिटिव है, इन्वायरमेंट के कंसेप्ट को जानता है, उसको कहीं ना कहीं उसको सही करना भी आता है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बच्चा सीखता है इसके अंदर। ठीक है, आगे हमें पढ़ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस फेयर और साइंस एग्जीबिशन। जो साइंस एग्जीबिशन वगैरह होते हैं स्कूल्स में हुआ करते थे, उन सबको क्यों हमें ऑर्गेनाइज करना है, किस लिए करना है। देखो, साइंस फेयर और साइंस एग्जीबिशंस बहुत ही बड़े इवेंट्स होते हैं। इसके ना बच्चे, हर क्लास के बच्चे आते हैं, साइंस के एग्जीबिशन लगाते हैं, अपने अपने साइंटिफिक जो जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए, मॉडल्स बनाए या कुछ नया इन्वेंट किया, वो सब दिखाते हैं, खड़े होकर साथ में बताते हैं। उनमें बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, सभी पेरेंट्स आके देखते हैं बच्चों ने क्या बनाया, कैसे बनाया, स्कूल ने क्या क्या सिखाया बच्चों को। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं। रोल की बात करें तो यहाँ पे बच्चों का टैलेंट और इनोवेशन शोकेस होता है, दिखाया जाता है कि देखो बच्चे कितने टैलेंटेड है और कितना कुछ कर रहे हैं। बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है बच्चों के अंदर, और साइंटिफिक जो बच्चों के अंदर नॉलेज होती है वो इंक्रीज होती है, साइंटिफिक इंक्वायरी भी इंक्रीज होती है बच्चों के अंदर, बच्चों को इंकरेजमेंट मिलता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। ठीक है, और अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में तो बहुत बहुत हाथ है साइंस एग्जीबिशन का। साइंटिफिक करियर में भी बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाता है बच्चों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनोवेटिव स्ट्रेटजीज या फिर एक्सपेरिमेंटेशंस इन साइंस एजुकेशन। साइंस एजुकेशन के अंदर कुछ ना कुछ इनोवेट करना तो बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ नया बनाना तो बहुत ज़रूरी है। तो टीचिंग को इंगेजिंग बनाने के लिए आप बहुत कुछ नया इनोवेट कर सकते हो, नई स्ट्रेटजीज़ को ला सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप पुराने स्ट्रेटजीज़ को ही बार बार लाओ, जैसे कि आपने कुछ विजुअल लैब बना दिया, साइंटिफिक लैब बना दिए। ठीक है, आपने आईसीटी का यूज़ ज़्यादा कर दिया, क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें डाल दी, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने ले जा रहे हो। तो कुछ कुछ चीज़ें नई नई स्ट्रेटजीज़ बनाना, एक्सपेरिमेंट करना साइंस एजुकेशन में, पढ़ाने पढ़ने के तरीके में साइंस से रिलेटेड, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखते हैं, सिखाते हैं। राइट, अगर हम रोल की बात करें तो मेथड्स को फ्रेश रखना और मॉडर्न लर्निंग स्टाइल्स को कैटर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आपने अलग अलग टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया, 2-3 आपने मेथड्स का यूज़ करके सिखा दिया एक टॉपिक को, और बच्चों को इतने से समझ में आ गया। अलग अलग डाइवर्स लर्नर है, अलग अलग तरीके के लर्नर है, उनके अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं, उनको समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड। राइट, बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होगा, बच्चों की कंसेप्ट क्लियरिटी होगी, इंप्रूवमेंट होगी उनके अंदर, उनकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगी, कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों के अंदर, लर्निंग का आउटकम बहुत अच्छा आएगा, जो टीचर सिखाना चाहते हैं बच्चे बहुत अच्छे से सीख लेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम या फिर इंडियन साइंस कांग्रेस या फिर CSIR, इन तीनों टर्म्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा धीरे पढ़ेंगे। ठीक है,
सबसे पहला है हमारा नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम, NTSS। ये क्या होता है? देखो, नेशनल लेवल पर भी एफर्ट होता है, एफर्ट लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, और NTSS एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ओके, अगर हम रोल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होती है उनको पहचान मिलती है और फाइनेंशियली उनको हेल्प भी मिलती है। यानी कि जिन बच्चों को साइंस है, सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो गिफ्टेड चाइल्ड है या फिर वो बहुत अच्छा करते हैं एकेडमिक्स में, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है कि वो आगे पढ़ें, आगे कुछ करें अपनी लाइफ में, ठीक है, और उनको पहचान अलग मिलती है। बेनिफिट्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स एकेडमिक्स एक्सेलेंस उनको मिलता है, वो बहुत अच्छा करते हैं अपनी लर्निंग में, अपने क्लासरूम में, अपने एकेडमिक्स में, और स्टूडेंट्स को रिसर्च वर्क में, रिसर्च करियर में लेके जाने में उनको मोटिवेट करता है ये NTSS प्रोग्राम। ठीक है, तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है, ये स्कॉलरशिप स्कीम है, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आएगा NTSS क्या है। उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल्स के थ्रू लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, इंडियन साइंस कांग्रेस, ISC क्या होता है? देखो, इंडियन साइंस कांग्रेस यानी कि इसके अंदर एनुअल मीटिंग होती है साइंटिस्ट की, यानी कि इसके अंदर साल में एक बार यानी एनुअली साइंटिस्ट की मीटिंग होती है। इसके अंदर इंडिया के अच्छे से साइंटिस्ट आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, या एकेडमिक्स में जो अच्छे हैं वो स्टूडेंट्स को भी बुलाया जाता है। एक साथ मिल के वो इस फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं, साइंस के फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं। तो इसलिए रोल की अगर बात की जाए तो साइंस और टेक्नोलॉजी में नए डेवलपमेंट्स पर डिस्कशन होता है और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस साइंस इन नेशनल डेवलपमेंट। कैसे साइंस नेशनल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके अंदर बताया जाता है, समझा जाता है और किया जाता है काम इस पर। ठीक है, बेनिफिट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स को ब्रॉडर साइंटिफिक कम्युनिकेशन में बहुत मदद मिलती है, स्टूडेंट्स को ब्रॉडर साइंटिफिक कम्युनिटी से मिलने का मौका मिलता है, कनेक्ट करने का मौका मिलता है, और करंट रिसर्च ट्रेंड्स का पता चलता है कि किस किस चीज़ों पे भी रिसर्च की जा रही है, रिसर्च हो रही है साइंस के फील्ड में। ठीक है, तो इंडिया के जो साइंस कांग्रेस है ये यही है। ओके, अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये इंडिया का प्रीमियर नेशनल RD ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जाना जाता है हमारे बहुत सारे एरियाज़ के अंदर रिसर्च के लिए। ठीक है, रोल की अगर बात करें तो CSIR के साथ कोलैबोरेशन से रियल वर्ल्ड रिसर्च का पता चलता है और मेंटोरशिप मिलती है। बेनिफिट्स की बात करें तो एकेडमिक साइंस और इंडस्ट्रियल रिसर्च के बीच का गैप कम होता है और रिसर्च करियर के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए। ओके, सो यहीं पे हमारा यूनिट 4 ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चीज़ें नहीं आई हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना क्या है, कैसे, क्या नहीं है। ठीक है, सभी फीडबैक मुझे दे देना। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, समझ में आया है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको हेल्प मिली है अपनी लर्निंग में तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और अपने दोस्तों का शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले यहाँ पे पढ़ाई हो रही है और वो भी थोड़ी पढ़ाई कर लें। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहीं पे जुड़ना मत भूलना, और अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं मुझे शेयर करना भी मत भूलना। ओके, तो चलो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 5 में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड योर लाइफ। बाय बाय, टाटा, सी यू।